तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताए थे, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए थे, और इसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं, इसमें भी आपको कुछ 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। 51 नंबर प्रश्न बोला है कि ध का उच्चारण स्थान क्या है। जो ध है, ध का उच्चारण स्थान क्या है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंत है। क्या है, दंत। 52 नंबर प्रश्न बोला है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तब वो संयुक्त ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, संयुक्त ध्वनि कहलाती है। अगला प्रश्न बोला है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 9 जोड़ इक। क्या होगा, 9 जोड़ इक इक्वल टू नाविक। ये मोस्ट भी प्रश्न, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बोला है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। हासिल है, हितैषी है, सौहार्द है या हिंग है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, सौहार्द है। सौहार्द क्या इनमें से शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है। निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है। देखिए ये वाला क्या आपका योजक चिन्ह, यानी कि ये वाला चिन्ह कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बोला है, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है। अक्टूबर शब्द जो है वो कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न बोला है, सुख शब्द कौन लिंग है। सुख शब्द है वो कौन सा लिंग है, तो सुख शब्द जो है वो पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। देखिए लोग, अगला क्वेश्चन बोला है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, तो कर्ता कारक का। अगला प्रश्न बोला है, भिक्षा शब्द है, जो भिक्षा है वो शब्द है किसका शब्द है, तो तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न बोला है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो बाघिन होगा। क्या होगा, बाघिन होगा। अगला प्रश्न बोला है, उदय शब्द का विशेषण है। तो देखिए उदय शब्द का विशेषण उदित होता है। क्या होता है, उदित होता है। अगला प्रश्न बोला, पानी शब्द कौन संज्ञा है। देखिए पानी शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है, तो पानी शब्द संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसको ना नापा जा सकता है ना तोला जा सकता है। तो इसको नापा ना जा सके और इसको तोला ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है, पीताम्बर शब्द, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। देखिए पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद पित जोड़ अंबर है। क्या हो जाएगा, पित जोड़ अंबर। अगला प्रश्न बोला है, संयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए संयोग शब्द का विलोम होगा आपका वियोग। क्या होगा, वियोग। संयोग का उल्टा वियोग। अगला प्रश्न बोला है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक है। कौन है, अपादान कारक। अगला प्रश्न बोला है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये मोस्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि श्रीनिवास जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, लड़का अगर कुल अधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नंजमा ने कहा था। किसमें कहा था, नंजमा ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला है, तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। यह भी आपका मस्ट भी है प्रश्न, इसको आपको याद रखना है। तो ये किस कहानी की है, ढाते विश्वास की। किसकी है, ढाते विश्वास की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोला है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे। देखिए बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, तो दलई बांध की। किसकी, दलई बांध की कर रहे थे। अगला प्रश्न बोला, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौशाला की। किसकी, गौशाला की। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला प्रश्न है, वाणी कब वीप के समान हो जाती है। यह भी मोस्ट प्रश्न है कि वाणी जो है आपकी वाणी कब वीप के समान हो जाती है, तो आपकी वाणी राम नाम के बिना वीप के समान हो जाती है। अगला प्रश्न बोला है, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। यह भी मोस्ट प्रश्न है कि जो कवि रसखान थे वो किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो पठान राजवंश में। किसमें होते हैं, पठान राजवंश में। अगला प्रश्न है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन देम नैननी लगयो मन पावर चित चोर पलक ओट नहीं करी सक्यो, यह पंक्ति किस कविता से है। यह पंक्ति किस कविता से है, तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम ऐनी श्री राधिका है। किससे है, प्रेम ऐनी श्री राधिका से। अगला प्रश्न है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। मस्ट भी प्रश्न, याद रखना इसको कि घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो वह है सवैया और धनाक्षरी। क्या है, सवैया और धनाक्षरी। अगला प्रश्न बोला है, विरहलीला किसकी रचना है। तो विरहलीला जो है वो घनानंद की रचना है। किसकी रचना है, घनानंद की। अगला प्रश्न बोला है, बद्रीनारायण चौधरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। तो किस नाम से संग्रहित है, तो प्रेम घन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। अगला प्रश्न बोला, युगवाणी किसकी काव्य कृति है। युगवाणी किसकी काव्य कृति है, तो सुमित्रानंदन पंत की। किसकी, सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न बोला है, सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है। सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है, तो किसको आकृष्ट किया है, तो अध्यात्मवाद की ओर। किसकी, अध्यात्मवाद की ओर। अगला प्रश्न है, सिंहासन खाली करो की जनता है। सिंहासन खाली करो की जनता है
किस कविता की पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है जनतंत्र का जन्म से है। कहाँ है? जनतंत्र का जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है जनता शब्द में प्रत्यय क्या है? हमने आपको बताया प्रत्यय, प्रत्यय जो कि अंतिम में लगते हैं। तो जनता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय जो है ता है। क्या है? ता। अगला प्रश्न है कि देह चोर शब्द कौन समास है? देखिए देह चोर कौन समास है? तो देह चोर आपका तत्पुरुष समास है। कौन है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न बोला है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो यह वाक्य जो है वाक्य कौन है? मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द दानव भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला। अगला प्रश्न बोला एकता शब्द का विलोम क्या? तो एकता शब्द का विलोम होगा आपका अनेकता। क्या होगा? अनेकता। अगला प्रश्न बोला है जिसके शेखर पर चंद्र हो एक के लिए शब्द बनाए। जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द बनाए तो वो होगा चंद्रशेखर। क्या है? चंद्रशेखर। अगला प्रश्न बोला है एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक कार्य से दो लाभ होना। अगला प्रश्न बोला है आटा शब्द है, आटा शब्द है तो आटा शब्द पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। अगला शब्द बोला है पंख शब्द है। अगला क्वेश्चन बोला है पंख शब्द है, तो पंख कौन सा शब्द है? तो पंख जो है तद्भव शब्द है। कौन है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है चौराहा शब्द कौन समास है? चौराहा शब्द कौन समास है? तो द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास है। अगला प्रश्न बोला है मैं आप ही चला आता हूँ, मैं आप ही चला आता हूँ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक का है। किसका है? निजवाचक का है। अगला प्रश्न बोला है 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 30 दिन जो है वो संख्यावाचक का उदाहरण है। क्या है? संख्यावाचक, क्योंकि इसमें नंबर बताया जा रहा है 30 दिन। अगला प्रश्न बोला है परिजन शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब क्या हो गया? जो आगे लगने वाले शब्द होते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो परिजन शब्द में उपसर्ग कौन है? तो क्या है? प है। क्या है? प। अगला प्रश्न बोला है बढ़िया शब्द में प्रत्यय कौन है? प्रत्यय का मतलब जो अंतिम में लगते हैं। तो बढ़िया शब्द में प्रत्यय कौन है? तो ईया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं भाई बहन शब्द कौन सा समास है? देखिए भाई बहन जो है वो कौन समास है? द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न बोला है कलंक शब्द का विशेषण है। देखिए कलंक शब्द का विशेषण कौन है? कलंकित है। क्या है? कलंकित। अगला प्रश्न बोला है उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का है। क्या है? मिश्र वाक्य का। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए वाक्य जो है दिया है वो हमारे क्या है? एकदम शुद्ध है। अगला प्रश्न बोला अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे किस पदबंध का उदाहरण है? ये मोस्ट प्रिवियस प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है कि अयोध्या के राजा जो दशरथ थे उनके 4 पुत्र थे किस पदबंध का उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध का। किसका है? संज्ञा पदबंध का। अगला प्रश्न बोला जो कि आखिरी प्रश्न है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये भी मोस्ट प्रिवियस प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पट होता है। क्या होता है? पट होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपका जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल हो गया। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या हो गया? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल हो गया। पिछले वीडियो में हमने आपको 50 वीडियो बताए थे हिंदी का और इस वीडियो में भी हमने आपको क्या किया? 50 ऑब्जेक्टिव बता दिया। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।